नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पाठशाला में। लूसेंट का जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने शुरुआत किया था उसी का पार्ट सेकेंड आज हम लोग लेके आए हैं। दूसरा दिन है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल छूट गया था उसको आज कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इनके लिए 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है इंद्र, दूसरा है अग्नि, तीसरा वरुण और चौथा सोम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है ज्यामिति, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा गणित, चौथा है खगोल। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अष्टोमा सतगमय कहां से लिया गया है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो ये जो लिया गया है ये लिया गया है ऋग्वेद से। और चौथा क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है ऑप्शन 1 ए में है कपिल, दूसरा में अप्पात गौतम, तीसरा में उलूक या कनाद, चौथा में पतंजलि। तो इसका जो सही आंसर है उलूक या कनाद को वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो देवता सोम होते हैं उनको कौन सा मंडल समर्पित है ऋग्वेद में? तो इसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है चौथा 7वां मंडल, दूसरा में 8वां, तीसरा में 9वां मंडल, 10वें मंडल। तो इसका जो सही आंसर है 9वें मंडल में सोम की देवता सोम को जो समर्पित है ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में। तो आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बाकी बच गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? जो प्रसिद्ध दशराज युद्ध है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है इसके लिए गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा कावेरी, चौथा है परोसनी नदी। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है प्रसिद्ध दशराज युद्ध परोसनी नदी के तट पर लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है गौतम, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी है जैमिनी, सी है कपिल और डी है पतंजलि। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो पतंजलि को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यमुना नदी का प्राचीन नाम। यमुना नदी का प्राचीन नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितनी बार मैंने इसको एग्जाम में देखा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गोमती, दूसरा है वितस्ता, तीसरा है कालिंदी, चौथा है अस्किनी। तो यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है वो कालिंदी है और वितस्ता जो है झेलम का प्राचीन नाम है और अस्किनी जो है ये चिनाब का प्राचीन नाम है, अस्किनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नंबर ए में है गौतम, दूसरा बी में है जैमिनी, सी में है कपिल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए न्याय दर्शन के प्रतिपादक किसे बोलते हैं? न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम को बोलते हैं। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अभी हमने बताया था चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन ए में है आस्किनी, बी में विपाशा, सी में कुबा और डी में सदानीरा। तो बताइए आप लोग चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? ये 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो चिनाब का प्राचीन नाम अभी बताए थे अस्किनी। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो दशराज युद्ध का जो उल्लेख है ऋग्वेद के कौन से मंडल है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहले हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में 9वां, फिर बी में 8वां, सी में 7वां, फिर डी में 10वां। तो दशराज युग का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब है दृश्यति किसका प्राचीन नाम है? आपको बताना है दृश्यति किसका प्राचीन नाम है। इनमें से 4 नदी दिया गया ऑप्शन में। पहला है ब्यास, दूसरा है गंडक, तीसरा है झेलम, चौथा है घग्गर। तो आप इनमें से चारों में से बताइए कि दृश्यति किसका प्राचीन नाम है। तो ये है
घग्गर नदी का प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? इसके लिए पहला है सिंधु नदी, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है गंगा, चौथा है यमुना नदी। तो इसमें इन चारों ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेद में किसे सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है? ऋग्वेद में किसे सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है? इसके लिए भी चार ऑप्शन है हमारे पास। ए में है गंगा, बी में सरस्वती, सी में यमुना, डी में सिंधु नदी है। तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती को मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? इसके लिए ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है। और यमुना का उल्लेख अगर पूछे तो 3 बार। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरने वाला क्वेश्चन है। वेदांग की संख्या कितनी है आपको बताना है। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप हमें बताइए वेदांग की संख्या कितनी है। चलिए आपकी सुविधा के लिए हम ऑप्शन भी दे देते हैं, 6, 7, 8, 9। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये लुसेंट टेस्ट सीरीज का सेशन अच्छा लग रहा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो डाल सके आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।